इंडिया के प्राइवेट लेंडर एक्सिस बैंक ने ट्यूसडे 23 जनवरी को अपने फाइनेंशियल ईयर 24 के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट और नेट इनकम इंटरेस्ट दोनों में ही सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। माई सेल्फ सीए सिमरन बख्तियार एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स के बारे में। I welcome you all to another episode of our series called बातें स्टॉक वाली। So stay tuned और हमारे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए कुछ हाइलाइट्स जानते हैं अबाउट द एक्सिस बैंक क्वार्टर 3 रिजल्ट्स। एक्सिस बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 9.4% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई है टू ₹12,532 करोड़ एंड वहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.01% बढ़ा है। बैंक की नेट प्रॉफिट में भी सिंगल डिजिट ग्रोथ रही है ऑफ 4% टू 6,071 करोड़। This is mainly because of higher loan growth. Now, during the December quarter, Axis Bank के gross NPS means bad loans के growth में decline दिखाई दिया है, which is a positive sign for the bank. वहीं दूसरी तरफ अगर हम provisioning की बात करें, which is the amount set aside for bad loans that stood at ₹1,028 crores. बैंक के lending business में एक sharp uptrend था during the December quarter. Net advances grew by 22% to 9.3 lakhs crore year on year, indicating strong demand from consumers and businesses. Now, the retail loan grew by 27% year on year to rupees 5.4 lakh crores and accounted for 59% of the naked advances. बैंक की टोटल डिपॉजिट में एक हेल्दी ग्रोथ दिखाई दी है। डिपॉजिट इंक्रीज्ड बाय 18% ईयर ऑन ईयर टू ओवर 10 लाख करोड़ रुपीस। मीनवाइल कासा डिपॉजिट जो रिप्रेजेंट करता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट also grew by 12% and the share of CASA deposits in the total deposits stood at 42%. अब इस क्वार्टर में बैंक के रिटेल टर्म डिपॉजिट ने ट्रैक्शन गेन किया है और एक्सिस बैंक की कासा रेशियो इज अमंग द बेस्ट रेशियो इन द इंडस्ट्री एज पर द बैंक। तो ये थे एक्सिस बैंक के क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के कुछ मेन हाइलाइट्स। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगले कौन से टॉपिक पे आपको एजुकेशनल वीडियो देखनी है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं एंड डू सब्सक्राइब टू एंजल वन यूट्यूब चैनल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.